हेलो दोस्तों, फिर से आ गए एक नए वीडियो में। मेरा नाम है गणेश पासवान। मेरा नाम है ऋतिक पासवान। तो आज से फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लाए। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं, देखते हैं कौन सा वीडियो है आज का। एशिया के दो ऐसे शहर जो कहने को तो बिल्कुल अपने देश की राजधानी है, लेकिन दोनों शहरों में दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। एक शहर वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं दूसरे शहर में आज भी लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। किसी भी देश का सबसे सुंदर और आधुनिक शहर वहाँ की राजधानी को माना जाता है और एक कैपिटल सिटी पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। आज की इस वीडियो में हम दो कैपिटल सिटीज का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक शहर का एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज शानदार है, तो वहीं दूसरे शहर में लोगों के पास आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली और बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। आज की इस वीडियो में विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर हम दिल्ली और ढाका सिटी का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। पॉपुलेशन एंड एरिया। दिल्ली और ढाका दोनों ही दोस्तों काफी ज्यादा आबादी वाले शहर हैं और दोनों शहरों में आपको अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। दिल्ली शहर की कुल जनसंख्या आज 3 करोड़ और 30 लाख के आसपास पहुँच गई है, तो वहीं ढाका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 39 लाख के आसपास है। दोनों शहरों के एरिया में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दिल्ली शहर कुल 1483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है, जो इसे एक बड़ा शहर बनाता है। वहीं ढाका का मेट्रोपॉलिटन एरिया 306 स्क्वायर किलोमीटर है। अधिक आबादी होने के कारण दोनों शहर की डेंसिटी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में करीब 29,000 लोग रहते हैं, तो वहीं ढाका में यह आंकड़ा 30,093 लोगों का है। हिस्ट्री। अब जरा एक नजर दोस्तों इनके इतिहास पर डाल लेते हैं। प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में दिल्ली की विशेष पहचान रही है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से पहचाना जाता था। इसके बाद खिलजियों से लेकर मुगलों तक सभी साम्राज्य में दिल्ली देश की राजधानी रही। हालांकि कुछ शासकों ने राजधानी से दिल्ली को शिफ्ट भी किया, लेकिन अंत में दिल्ली को ही राजधानी के रूप में सभी ने स्वीकार किया। अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाने के बाद कोलकाता को देश की राजधानी घोषित किया था, लेकिन सन 1911 में एक बार फिर से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया और तब से लेकर आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें, पूरी दिल्ली देश की राजधानी नहीं है। दिल्ली एक टेरिटरी है और इसमें से केवल न्यू दिल्ली के भाग को ही भारत की राजधानी माना जाता है। दूसरी ओर बात करें ढाका की, तो इस शहर की स्थापना साल 1608 में हुई थी। ढाका सहित पूरा बांग्लादेश सन 1947 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से चला गया और इसे ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। साल 1971 में भारत ने इस देश को पाकिस्तान से आजाद कराया और इसके बाद ढाका को बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। कहा जाता है कि ढाका में मौजूद ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पर इस शहर का नाम ढाका रखा गया था। जीडीपी एंड पर कैपिटा। दोस्तों, दो शहरों का जब भी कंपैरिजन होता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात जरूर आती है। दिल्ली और ढाका दोनों ही तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शुमार है। दिल्ली शहर की टोटल जीडीपी 310 बिलियन डॉलर के आसपास है। दिल्ली की गिनती आज एशिया के सबसे अमीर शहरों में की जाती है। वहीं ढाका की जीडीपी दिल्ली के मुकाबले तकरीबन आधी ही नजर आती है। ढाका की जीडीपी 160 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुकी है। बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो दिल्ली के लोग सालाना करीब 5800 डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं, जो एक डेवलपिंग सिटी के हिसाब से ठीक ठाक आंकड़ा कहा जाएगा। वहीं ढाका के लोग साल भर में करीब 4000 डॉलर्स की औसत कमाई कर रहे हैं। दिल्ली की इकोनॉमी आज IT सेक्टर, सर्विस सेक्टर, होलसेल और रिटेल मार्केट और इंडस्ट्रीज पर निर्भर करती है। पूरे देश के व्यापारी दिल्ली में ट्रेड करने के लिए आते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में ढाका भी दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। आज के समय में ढाका में टेक्सटाइल्स, जूट, गारमेंट, पेपर, न्यूज प्रिंट, सीमेंट, केमिकल, इंजीनियरिंग और शुगर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ढाका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गारमेंट्स का उत्पादन करने वाले शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गया है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। दोस्तों, दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश और उर्दू जैसी भाषाएं भी दिल्ली में बोली जाती है। दिल्ली वालों की अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है। वहीं ढाका में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। बांग्ला लैंग्वेज को दुनिया की सबसे मीठी लैंग्वेज होने का खिताब मिल चुका है। इसके अलावा चटगांव, सिलहटी, इंग्लिश और उर्दू जैसी भाषाएं भी ढाका में आम बोलचाल के दौरान यूज की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली और ढाका में काफी अंतर देखने को मिलता है। दिल्ली एक धर्मनिरपेक्ष राजधानी है, जहां 81% हिंदू, 12% मुस्लिम, 0.87% ईसाई, 3.5% सिख, 0.11% बौद्ध और 1% जैन मौजूद है। तो वहीं ढाका में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। हिंदू आबादी ढाका में अल्पसंख्यक है। इसके अलावा ईसाई और बौद्ध धर्म के भी कुछ लोग ढाका में रहते हैं। दिल्ली में आपको विभिन्न कल्चर के लोग देखने को मिल जाएंगे। असल में राजधानी होने के कारण देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में आकर बसे हुए हैं। दिल्ली में रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हैं। दिल्ली में ज्यादा भीड़ भाड़ का कारण भी यही है। दूसरी ओर चूंकि ढाका भी अपनी देश की राजधानी है, तो यहाँ भी रोजगार की तलाश में लोग आते रहते हैं। ढाका की एक बात आपको जरूर अजीब लगेगी कि यहाँ पर लोग मुस्कुराने को गलत समझते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, आज के समय में दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी बेहतर हो गया है। मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना 60 से 70 लाख यात्री मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं। दिल्ली में कुछ साल पहले तक ट्रैफिक जैम की समस्या काफी देखने को मिलती थी, लेकिन अंडरपास और फ्लाईओवर्स के निर्माण के कारण इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल में कर लिया गया है। ईस्ट दिल्ली में कुछ जगहों पर आपको ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है, बाकी पूरी दिल्ली में ट्रैफिक स्मूथ ही रहता है। दिल्ली में बसेस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा भी
उपलब्ध है, वहीं ढाका इस मामले में बिल्कुल विपरीत नजर आता है। ढाका में ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे विकल्प मौजूद नहीं है। यहाँ की सड़कों पर हर वक्त भीड़ भाड़ और जाम नजर आता है। कहा जाता है कि ढाका में अगर समय पर एयरपोर्ट पहुँचना है तो 4 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर आप घर से निकलिए, तभी आप समय पर एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। रिक्शा, टैक्सी और बस जैसी सुविधाएं भी ढाका में मौजूद हैं, लेकिन कई बार लोग पैदल अपनी मंजिल तक ज्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं। ढाका में ट्रैफिक पुलिस का भी कोई ज्यादा जोर नहीं चलता और लोग जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ढाका में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत भी होने वाली है। फेमस फूड एंड फेस्टिवल। दोनों शहरों के बारे में इतनी बात जानने के बाद यकीनन आपको थोड़ी भूख भी लगाई होगी। अब आपको इन शहरों के लाजवाब खाने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर आपके मुंह में दोस्तों पानी आ जाएगा। दिल्ली और ढाका दोनों ही शहर अपने खान पान के लिए फेमस है। ढाका में मछली और चावल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। रसगुल्ला, पांता भाट, मिष्टी दोई, शामी कबाब, हिलसा और इलिश कढ़ी, बिरयानी और हलीम जैसे व्यंजनों को ढाका में खूब चटकारे लेकर खाया जाता है। इनमें से अधिकतर डिशेज में नॉन वेज का भरपूर इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली का खाना अपने जायके के कारण फेमस है। अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो दिल्ली के छोले भटूरे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा पाव भाजी, गोलगप्पे, दही भल्ले, दौलत की चाट, तंदूरी चिकन, मीठे में गुलाब जामुन, कुल्फी, फालूदा जैसी अनेकों वैरायटी का खाना आपको खाने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में सिर्फ यहाँ का जायका लेने के लिए ही आते हैं। बात करें त्योहारों की तो दिल्ली में सभी धर्मों के सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, न्यू ईयर, नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार दिल्ली में मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहार में सम्मिलित होकर खुशियाँ बांटते हैं। वहीं ढाका में ईद का त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। रमजान महीने के दौरान शहर में अलग ही चकाचौंध देखने को मिलती है। रात भर यहाँ के बाजार खुले रहते हैं और लोग जम के शॉपिंग करते हैं। अदर फैक्ट्स। दोस्तों, भले ही दिल्ली और ढाका दोनों ही कैपिटल सिटीज है, लेकिन दोनों शहरों के लोगों में और यहाँ की लाइफस्टाइल में एक बड़ा अंतर है। दिल्ली को वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर ढाका को महंगे शहरों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद ग्लोबल लाइवेबिलिटी सिटी इंडेक्स में ढाका को सेकंड लास्ट पोजीशन पर रखा गया है। यानी ढाका रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा शहर नहीं माना जाता। यहाँ लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। दिल्ली की सड़कें आज दोस्तों काफी साफ सुथरी नजर आती हैं। अधिकतर इलाकों की सड़कें काफी बेहतरीन बना दी गई हैं। वहीं ढाका में आपको हर जगह गंदगी जरूर देखने को मिलेगी। ढाका की गिनती दुनिया के सबसे गंदे शहरों में की जाती है। शहर में कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ से नाक पकड़कर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आज के समय में दिल्ली का लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा पहुँच गया है। दिल्ली में भारत का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। वहीं ढाका का लिटरेसी रेट केवल 75% है। एक देश की राजधानी होने के बाद इतना कम लिटरेसी रेट होना ये थोड़ी शर्म की बात जरूर है। लेकिन ढाका भी धीरे धीरे अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए अब आपको इन दोनों शहरों के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। घूमने के नजरिए से देखा जाए तो ढाका शहर किसी से कम नहीं है। इस शहर में 8000 से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं और कई मस्जिदों की सुंदरता काफी आश्चर्यजनक है। इतनी मस्जिदों के कारण ही ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है। मुगल शासन के दौरान बनाई गई सैकड़ों इमारतें इस शहर में आज भी बनी हुई है। ढाकेश्वरी मंदिर इस शहर का सबसे ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। विभाजन से पहले संपूर्ण भारत के लोगों की आस्थाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। ढाका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग आज भी मंदिर को काफी पवित्र मानते हैं। लाल बाग के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मोहम्मद ने कराया था, लेकिन ये किला अधूरा ही बन पाया था। आज इस किले को एक म्यूजियम और पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया। सरदार घाट ढाका का एक रिवर पोर्ट है और नदी पर बने एशिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है। सैलानी यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। लिबरेशन वॉर म्यूजियम में आपको बांग्लादेश के इतिहास और आजादी की लड़ाई के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। वहीं घूमने फिरने के मामले में दिल्ली में जगहों की कोई कमी नहीं है और पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग दिल्ली की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस से लेकर धार्मिक स्थल तक कई जगहों का दीदार कर सकते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं टूम्ब जैसी कई जगहों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली की शान इंडिया गेट भी सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र है। अक्षरधाम, लाल मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, जामा मस्जिद और लोटस टेम्पल जैसे अनेकों धार्मिक स्थलों के दर्शन आप कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक घूमने का भी दोस्तों अपना एक अलग ही आनंद है। दिल्ली में भी आप मैडम टुसाड म्यूजियम देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली जाए तो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की सैर जरूर करें। साथ ही आप दिल्ली में कई बेहतरीन कैफे और रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। वहीं ढाका का हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पूरे बांग्लादेश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। दोनों शहर वैसे तो अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन कंपैरिजन करने पर पता चलता है कि आज दिल्ली शहर ढाका से कई गुना आगे खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी ढाका और दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वेल, आप मुझे बताइए कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, एंड अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत ही अच्छा वीडियो था। दिल्ली और ढाका का दोनों का मतलब क्या
कंपटीशन किया जो किस आगे, तो भाई ऑफिशियली बात हमारा भारत इंडिया जो राजधानी है दिल्ली, वो भाई सबसे आगे है सब चीज़ में। तो भाई बहुत ही अच्छा वीडियो लगा, बहुत ही अच्छा वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, राधे राधे राधे।